एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS ट्यूटोरियल। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी क्या होता है और उसका बेसिक। तो चलिए बेसिक एक प्रोग्राम देख लेते हैं सी प्रोग्रामिंग का। प्रोग्राम ऑलवेज बिगिन विथ हैशटैग। अब ये हैशटैग क्या होता है? हम कोई भी सी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं या C++ करते हैं तो हम सबसे पहले हैशटैग का यूज करते हैं। तो हैशटैग का मेनली क्या होता है? ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। इसके थ्रू हम कोई भी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन हैशटैग से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद हम लिखते हैं इंक्लूड। अब इंक्लूड क्या होता है? जो भी चीज़ है वो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, उसके लिए हम इंक्लूड फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है एंगुलर ब्रैकेट। अब एंगुलर ब्रैकेट का क्या यूज होता है? इस एंगुलर ब्रैकेट में हम जो भी हेडर फाइल देते हैं वो हम इस एंगुलर ब्रैकेट में देते हैं। कि हेडर फाइल एक्चुअली होता क्या है? तो हेडर फाइल प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कंपाइलर को ऑलरेडी एन एडवांस पता रहती है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होती है? प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कंपाइलर को ऑलरेडी पता होते हैं कि इनका क्या यूज होता है, तो वो फंक्शन को यूज करने में, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के और जो हेडर फाइल है ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो हम एक हेडर फाइल यहाँ लिखेंगे, इसके अंदर stdio.h। अब stdio.h क्या है? हमारा एक हेडर फाइल है। तो stdio इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h वो तो हमारी हेडर फाइल ही है, एक्सटेंशन है .h हेडर फाइल का। तो .h मतलब क्या होता है? .h जो है वो रिसेंबल करता है, किसी भी हेडर फाइल को रिसेंबल करने के लिए हम .h का यूज करते हैं। ठीक है। अब stdio फुल फॉर्म से ही हमें समझ में आता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट लेने के काम आता है। कुछ भी जैसे हमें प्रिंट करना हो, किसी भी वैल्यू यूजर से लेना हो, तो हम stdio का यूज करते हैं। अब हम मेनली देखते हैं कि stdio जो हेडर फाइल है हमारी, वो क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है। तो वो बेसिकली दो फंक्शन प्रोवाइड करती है। एक होती है हमारी printf फंक्शन और एक होती है हमारी scanf फंक्शन। तो printf फंक्शन printf फंक्शन किस काम में आती है? printf फंक्शन कोई भी वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के काम आती है, और जो scanf फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यू को यूजर से कीबोर्ड के थ्रू लेने के काम आती है। तो ये मेन रोल होता है stdio का। दो होता है, एक होता है printf फंक्शन और एक होता है हमारा scanf फंक्शन। उसके बाद आती है दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड। इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट में हेडर फाइल लिखेंगे conio.h। तो conio.h इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। अब कंसोल इनपुट एंड आउटपुट किस यूज में आता है? तो ये यूज में आता है टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम। अगर कुछ हमें अच्छा दिखाना है, अच्छा प्रेजेंट करना है, तो हम कंसोल इनपुट आउटपुट का यूज करेंगे। अब कंसोल इनपुट आउटपुट के भी दो फंक्शन होते हैं, एक होता है क्लियर स्क्रीन और एक होता है हमारा getch फंक्शन। इसके भी दो फंक्शन होते हैं, एक होता है हमारा क्लियर स्क्रीन और दूसरा होता है getch। तो क्लियर स्क्रीन का मतलब ये होता है कि अगर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो पार्ट में होता है हमारा जो टर्बो सी, एक होता है आउटपुट और एक होता है इनपुट। इस आउटपुट को डिस्प्ले स्क्रीन से रिमूव करने के लिए जो भी यूज किया जाता है वो होता है हमारा क्लियर स्क्रीन। अगर हमें प्रीवियस आउटपुट नहीं दिखाना है, जो हमने पहले आउटपुट है वो नहीं दिखाना है, तो हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करेंगे तो वो हट जाएगा। और एक होता है हमारा getch। तो getch सब ये फंक्शन हम सबसे एंड में यूज करते हैं। एंड में क्यों यूज करते हैं? ये चीज जो होती है वो प्रोग्राम को आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के काम आती है। जब तक हम कोई दूसरा की प्रेस ना करें तब तक हमारा आउटपुट शो होता रहे। क्या क्या देख लिया कि हैशटैग किस यूज में आता है, इंक्लूड किस यूज में आता है, और stdio फंक्शन और conio फंक्शन किस यूज में आता है। फिर उसके बाद आता है void main। void main का जो हम पूरा कोड लिखेंगे वो void main में लिखेंगे। void मतलब होता है नल और main मतलब होता है, main इज अ नेम गिवन टू अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है जो कंपाइलर कंपाइल कर सकता है। ये इनबिल्ट फंक्शन है, कोई फंक्शन को डायरेक्ट कंपाइलर नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मेन फंक्शन है ना, इसे कंपाइलर डायरेक्ट कंपाइल कर सकता है, क्योंकि यह फंक्शन है, क्योंकि यह मेन फंक्शन है।
फिर उसके बाद आता है हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस में हम मेन जो हमारा कोड है पूरा वो लिखते हैं। अब वॉइड मेन के बाद आप ये जो पैरेंथेसिस देख रहे हैं उसका क्या यूज होता है। तो ये पैरेंथेसिस वो एक फंक्शन है, वॉइड मेन में ये पैरेंथेसिस फंक्शन का साइन होता है। तो ये कब यूज होता है, इसके अंदर कुछ रन होने के लिए हम फंक्शन के आगे ही पैरेंथेसिस लगाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम CLR फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्लीन स्क्रीन करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम पहले इस फंक्शन का यूज करेंगे, उसके बाद हम एक वैल्यू प्रिंट कराएंगे printf फंक्शन से। इसके अंदर हमें जो भी प्रिंट कराना हो वो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा और लगाया सेमीकोलन। देन उसके बाद मैं getch फंक्शन का यूज करूंगी। getch फंक्शन हमें पता है हमने क्यों यूज किया है, किसी भी प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम getch फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। एक चीज और, हर एक फंक्शन के बाद, हर एक लेटर लिखने के बाद हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो सेमीकोलन मीन्स होता है टू कंप्लीट अ स्टेटमेंट और टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। किसी भी लाइन को खत्म करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को खत्म करने के बाद हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम सेव कर देंगे। प्रोग्राम को F2 क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद Alt+F9 क्लिक करके इसको कंपाइलेशन में कर देंगे। और अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर है तो कंपाइलेशन के थ्रू हमें पता पड़ जाएगा, एरर शो हो जाएगी। देन अगर कोई एरर नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो उसके बाद हम Ctrl+F9 से इसे रन कर देंगे और एक आउटपुट स्क्रीन हमें शो होगी, उसके अंदर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली सी होता क्या है और इसमें प्रोग्राम कैसे बनेंगे। अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए।